हमारा जो जितने भी कैंडिडेट्स थे जम्मू के अलावा, तो उनको हमने एक फीडबैक लेने के वास्ते कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या उनके साथ में कोऑपरेशन रहा, या बाकी जो मामलात हैं जो उनके अपने एक्सपीरियंसेस एंड मे बी ग्रीवेंसेस ऑल्सो, तो वो सब लेके आज हमने इनको बुलाया था और एलॉबरेट मीटिंग हुई। हर एक ने अपने अपनी बात रखी, तो जो एक कॉमन बात सबसे निकल के बाहर आई, दैट वाज नॉन कोऑपरेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इनके कहने के मुताबिक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक ही किस्म का मॉडल जो ऑपरेट हुआ वो ये था कि रात के टाइम पे जो पुलिस के नाके होने चाहिए वो नाके गायब थे। जहाँ ये कंप्लेंट करते थे, कहीं पे इनका ये कहना है कि कुछ लिकर से बड़ी भरी हुई गाड़ियाँ भी ट्रैवल कर रही थीं, पैसे से भरी हुई गाड़ियाँ भी ट्रैवल कर रही थीं, और कंप्लेंट करने के बावजूद भी उसकी कॉग्निजेंस नहीं ली गई। तो इट्स ए वेरी सीरियस कंसर्न, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर ऐसी चीज़ को फैसिलिटेट किया जाए या अलाउ किया जाए तो ये डेमोक्रेसी के वास्ते एक ख़तरा बन सकते हैं लार्जर पर्सपेक्टिव में। दूसरी बात जो इस वक्त हम लोगों ने डिस्कस की, और इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीवन, ये पूरी बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों के वास्ते ये कंसर्न, ये डेमोक्रेसी के वास्ते एक कंसर्न है कि जो 5 MLAs का ये जो एक सामने बन के आ रहा है, जिसको हम तो कहते हैं कि इट वाज ए प्री पोल रिगिंग। विदाउट इलेक्शन आप किसी को नॉमिनेट करते हो एट योर ओन विम एंड विश, ऐसा डेमोक्रेसी के वास्ते इट्स नॉट हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन किसी की कंसल्टेशन से, किसी की एडवाइस से, और वो है सरकार, और सरकार जो होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैबिनेट। आप यहाँ पे किसी से कंसल्ट नहीं करते हैं, कहीं पे आपको कोई फीडबैक न पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स देते हैं, और आर्बिट्रेरली आप 5 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कल को माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर देंगे और मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस इज़ टोटली अनडेमोक्रेटिक, टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और हम सोच रहे हैं कि इस चीज़ का फेस करने के लिए कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए, उसके ऊपर भी हम लोगों ने यहाँ पे बातचीत की। और जहाँ तक एक बात बाहर निकल के आई कि सरकार की तरफ से आई, किसी इलेक्शन अथॉरिटी की तरफ से नहीं आई, सरकार की तरफ से आई कि हम ये पंचायत के इलेक्शंस और लोकल बॉडी इलेक्शंस हम जल्दी कराने वाले हैं। एक साइड से आपके इलेक्शंस हो गए, रिजल्ट 2 दिन के बाद निकलने वाले हैं, और सरकार का गठन होने से पहले ही जो कल सरकार ने करना है, जो डिसीजन सरकार ने लेने हैं, आप अभी भी वो डिसीजंस ले रहे हैं। Who are you to decide about it? This is for the coming government to decide कि कब क्या होना चाहिए। सो थोड़ा सा अब उनको ये अपने जो उनका वो तरीक़ेकार था उस पर ब्रेक्स लगा देने चाहिए। बाकी एक और चीज़ जो हमारे वास्ते पूरी पार्टी के वास्ते कॉज ऑफ कंसर्न है, हमारे ताराचंद जी के ऊपर के साथ जो वहाँ पे हो रहा है, उस पर तो टोटल नॉन कोऑपरेशन पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो। यानी दिन दहाड़े इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, और पूरे इसमें समाज में ये बात जा रही है कि इफ़ ए पर्सन लाइक ताराचंद जी, who has been the deputy chief minister, who has been the speaker, who has been the CLP leader, and today he is
द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमियों के साथ क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इलाबोरेट तरीके से डिस्कस हुई। साहब, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी होटल में हुई थी और वहां पर इलेक्शन कमीशन ने साफ किया था, जिन शिकायतों का आप हवाला दे रहे हैं कि ऐसी कोई शिकायत टॉलरेट नहीं की जाएगी, और क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने खुद कहा था वी वांट फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। कैसे देखते हैं उन बयानों को और आपके साथ जो हो रहा है? जो मैं कह रहा हूं, डू यू थिंक कि उसमें कहीं पे कोई उसमें किसी किस्म की कमी है? इलेक्शन कमीशन के कहने और करने में बहुत फर्क है। हमने देखा कि वो एक दे डोंट स्पीक द गॉस्पेल्स ट्रूथ। इफ दे सेड इट एंड वी हैव टू टेक इट एज फॉर ग्रांटेड, नो, दैट वाज नॉट ए गॉस्पेल ट्रूथ। वो बोलते कुछ हैं, दैट इज फॉर द पब्लिक कंजम्पशन, दैट इज फॉर दीज कैमरास। लेकिन अमली तौर पे जो हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हमारे पीछे यहाँ पे खड़े हैं, जो इन्होंने फीडबैक दिया है, वो यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितना उनको कोऑपरेटिव होना चाहिए था, जितना पुलिस को कोऑपरेटिव होना चाहिए था, उतने वो नहीं थे। और कंप्लेंट्स जो हैं हमारी तरफ से हो वो एंटरटेन नहीं हुई। फेयरनेस पे भी सवाल उठाते हैं इलेक्शंस की सर? मैं किसी के ऊपर I don't cast any aspersions on anyone, but I am trying to tell you that if these things are correct, then it is not healthy for the democracy. These things need to be revisited and आइंदा भी इलेक्शंस होंगे। अपनी इस सारे जो उनका प्रक्रिया को वो जिस तरीके से पेश करते हैं उसको रिविजिट करने की जरूरत है। सन्नी जी मिले हैं इंजीनियर रशीद से। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमारे पे सवाल उठा रही है, अब कांग्रेस के नेता उनसे मिल रहे हैं। देखिए, उन्होंने ये क्लियर किया है इंजीनियर रशीद ने कि ही वॉज ओनली वन जिन्होंने पार्लियामेंट में उनके वास्ते आवाज़ उठाई, जबकि और किसी ने नहीं उठाई। चन्नी जी हैपन टू बी इन श्रीनगर ऑन सम पर्सनल विजिट और उनका आपस में टेलीफोनिक कांटेक्ट हुआ और इंजीनियर रशीद हैज़ वेरी क्लियरली सेड कि उस ग्रेटिट्यूड की वजह से उन्होंने उनको इनवाइट किया। नथिंग टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स। जिस तरह से कल एग्जिट पोल आए हैं, अब लगता ये है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लियर मेजॉरिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है और आपकी पार्टी से भी कुछ लोग रूठे हुए थे जिन्होंने जो है अलग से चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट लगा। तो क्या आप उनके टच में हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो, सो दैट दे कैन कम बैक एंड जॉइन यू? फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to reiterate what I have been maintaining from the day first. I have been saying that Indian National Congress is open to any person, that means individual, any political party, जो same page पे हैं, जो like-minded हैं, and that like-mindedness is to keep BJP away from the corridors of the power. उसमें मैं किसी को क्वालिफाई नहीं करना चाहूँगा। आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनी इंडिविजुअल नॉर एनी पार्टी बिकॉज दिस हैज़ बीन एन ओपन इन्विटेशन फॉर ऑल द राइट थिंकिंग पीपल। तो जो एग्जिट पोल हुए उस पर आपका क्या रिएक्शन है सर? डू यू थिंक? वेल, एग्जिट पोल तो काफ़ी ड्रामेटिक आते भी हैं और उस पर कुछ एग्जिट पोल सही भी निकलते हैं, कुछ तो हम ये कहें कि मिसलीडिंग भी होते हैं। एग्जिट पोल से ज्यादा वी बिलीव इन द एग्जैक्ट पोल। सर, पीडीपी ने कहा है कि हम एनसी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। जी, पीडीपी ने कहा है कि एनसी और कांग्रेस को जो उसको सपोर्ट करेंगे। हैव दे सेड इट? आई हैव नॉट हर्ड, आई डोंट नो अबाउट दैट। जी, आप कांग्रेस पार्टी कितना एक्सपेक्ट करी थी जो एग्जिट पोल सामने आया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक्सपेक्ट करती है a number which is sufficient for गवर्नमेंट फॉर्मेशन। सर थोड़ा सा मोहन भागवत का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको अपने धर्म, जात, प्रांत से ऊपर उठना चाहिए और हिंदू राष्ट्र की तरफ जो है बढ़ना चाहिए। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैंने सुना नहीं, इतना टाइम नहीं है, वो आप भी देख रहे हैं, लेकिन एवरीवन इज फ्री टू स्पीक freely in free India if it is a free country. सर, मीरवाइज का कहना है कि मीरवाइज उमर फारूक का कहना है कि बातचीत होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में। There should be ice should be broken and talk should be held on Kashmir. As I said, कि everyone is free to speak freely in free India if it is free.
उस हिसाब से देखिए, ये एक ऐसा मामला है जिसमें मेरे ख्याल से यूनिलैटरल तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नहीं चलना चाहिए, यहाँ के जो सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटिमेंट है उनको भी नहीं चलना चाहिए. इट हैज़ टू बी ए कंसल्टेटिव प्रोसीजर, और somehow we have to close this